तुम सिर्फ बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, जेई मेन की प्रिपरेशन कर रहे हो, जेई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर इनफैक्ट मैं तो बोलूंगा अगर तुमने मैथ्स लिया है एंड अगर तुम इंजीनियरिंग को टारगेट कर रहे हो, एनआईटीज आर दी बेस्ट कॉलेजेस। अगर तुम्हें आईआईटी नहीं मिल पा रहा या फिर बहुत अच्छे टॉप कॉलेजेस नहीं मिल पा रहे, तो सभी कैटेगरी के स्टूडेंट्स जो 12th मैथ्स में है या फिर जिन्होंने ड्रॉप लिया है, उनको परसेंटाइल वर्सेस एनआईटी ये एनालिसिस पता होना ही चाहिए, बिकॉज जेई मेन इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन। 31 एनआईटीज, लगभग 200-400 कॉलेजेस सब जेई मेन के स्कोर पे ही अपने एडमिशंस लेते हैं इंजीनियरिंग में। तो तुम्हारे लिए ये जानना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड एनआईटीज इन सब कॉलेजेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मेरे खुद के बहुत सारे दोस्त हैं जो एनआईटी से पढ़े एंड बहुत अच्छा करियर बना रहे। मेरी खुद की सिस्टर एनआईटी है, शी इज अर्निंग वेरी गुड, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो। मेरा एक फ्रेंड एनआईटी इलाहाबाद से था, वो आज बड़ी एमएनसी में काम कर रहा है। मेरा एक स्टूडेंट एनआईटीएन था एंड वो भी आज बहुत अच्छा अर्न कर रहा है एंड बहुत अच्छी कंपनी में काम कर रहा है। तो ये बात बहुत सर्टेन है कि आईआईटी के बाद एनआईटी बेस्ट कॉलेज है। आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं कि परसेंटाइल वर्सेस एनआईटी का एनालिसिस करने वाले हैं ब्रांच वाइज। बहुत सारी वीडियोस में क्या होता है ना कि ये टॉप एनआईटीज, डिसेंट एनआईटीज, लोअर एनआईटीज के अकॉर्डिंग आपको एनालिसिस मिलता है। मैंने इसमें ब्रांच वाइज कर दिया है कि सीएसई में टॉप एनआईटीज कितने पे मिलेंगी, लोअर एनआईटीज कितने पे मिलेंगी, देन जो कोर ब्रांच है लाइक ई हो गया, मैक हो गया, इन सब का मैंने आपको एनालिसिस दे दिया। तो बहुत जल्दी से इस पूरे एनालिसिस को समझते हैं। इससे पहले मैं तुम्हें बताऊं कि क्या परसेंटाइल नीडेड है। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी टारगेट परसेंटाइल कमेंट में बहुत जल्दी से बताओ। ज्यादा कुछ नहीं लिखना, सिर्फ अपना टारगेट परसेंटाइल का नंबर लिखो। फॉर एग्जांपल 99.2। बिल्कुल ईमानदारी से यह बात तुम्हें लिखनी है, बिकॉज इससे तुम्हारा कॉलेज सिलेक्शन डिपेंडेंट। अब आगे बढ़ते हैं। जो स्टैंडर्ड ब्रांचेस हैं, मतलब जैसे मैक हो गया, मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया या फिर केमिकल हो गया, इनके लिए हमें क्या कट ऑफ लगेंगी। तो सबसे पहले जनरल कैटेगरी की बात करते हैं कि 98.5 से 99.2 में आपको टॉप एनआईटीज लाइक त्रिची वगैरह मिल जाएंगी। 97 से 98.5 में आपको गुड एनआईटीज मिल जाएंगी, दिल्ली वगैरह। एंड 93.8 से 95.5 में मिल जाएंगे आपको लोअर एनआईटी लाइक मेघालय, सिक्किम वगैरह। सेम ईडब्ल्यूएस का अगर देखो तो 97.5 से 98.5 मिल जाएगा टॉप एनआईटीज के लिए। गुड एनआईटीज के लिए 96 से 97.5 एंड लोअर एनआईटीज के लिए 92.5 से 94.5। ओबीसी के भी ट्रेंड्स आसपास ही रहेंगे, थोड़ा ईडब्ल्यूएस से कम हो सकते हैं। एससी एसटी का अगर आप देखोगे तो टॉप एनआईटीज की जो कोर ब्रांचेस हैं वो आपको 90 परसेंटाइल आप अपना मान सकते हो कि उसके आसपास मिल जाएंगी। गुड एनआईटीज की भाई आपको 85-88 पे मिल जाएंगी एंड लोअर एनआईटीज आपको मिल जाएंगी 75-80 पे, राइट। बट इसको टारगेट मत करना फॉर कोर ब्रांचेस ऑल्सो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप जनरल के हो तो आप 98.5 को टारगेट करो। ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के हो तो आप टारगेट करो 98 परसेंटाइल या फिर 97.5 परसेंटाइल। एंड अगर आप SC ST के हो तो मेरे हिसाब से 92 परसेंटाइल आपको टारगेट करनी ही चाहिए। बिकॉज ये क्या है कि डिफरेंट ट्रेंड्स के डेटा है। इसमें कुछ डेटा अदर स्टेट का है, इसमें कुछ डेटा होम स्टेट का है, सॉरी नॉट अदर स्टेट। तो ये चीज़ें वेरिएशन करती रहेंगी, बट देन टू आपको 92 परसेंटाइल टारगेट करनी ही चाहिए। अब बात आती है कि मुझे कोर ब्रांचेस में ना अच्छी ब्रांच चाहिए, दैट इज ईसी वगैरह चाहिए। तो इस केस में क्या करना होगा, तो भाई इस केस में इसमें देख लेते हैं। जनरल के लिए टॉप एनआईटी 99.2 से 99.7 बहुत हाई परसेंटाइल जाएगी। गुड एनआईटी में 98 से 99 तक एंड लोअर एनआईटी 94.8 से 95.8। देन ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ भी टॉप एनआईटीज की ईसी और ई 99 के आसपास आपको छूटी हुई दिख रही होगी, बिकॉज बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है इन ब्रांचेस के लिए। गुड एनआईटीज भी 98 के आसपास की रेंज में दिख रही है, लोअर एनआईटीज भी 94.5 के रेंज में दिख रही है। एंड एससी एसटी की बात करें तो 93 में टॉप एनआईटीज मिल जाएंगी एंड गुड एनआईटीज 90 के आसपास मिल जाएंगी। तो यहाँ आप अगर देखोगे ये नंबर बहुत ज्यादा बढ़ गए, जैसे हम ईसी एंड ई ब्रांच के लिए आ गए, जो पॉपुलर ब्रांचेस। स्पेसिफिकली जब ईसी की बात करते हैं तो दिस इज ऑलमोस्ट कंपेरेबल टू सीएसई एंड इसकी कट ऑफ बहुत हाई जाती हैं। आई फील कि अगर इसमें भी टारगेट की बात करें तो आपको अगर जनरल कैटेगरी के हो तो आपको 99.5 का टारगेट रखना चाहिए। ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस को 98.5 से 99 का टारगेट रखना चाहिए एंड एससी एसटी को इधर 95 का टारगेट रखना चाहिए। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आपको भले ही यहाँ पे डेटा कम दिख रहा हो, बट आगे जाके ये डेटा बढ़ सकता है, बिकॉज कैंडिडेट बढ़ेंगे। लास्ट 2-3 साल का ट्रेंड है, तो यहाँ पे ये कंपटीशन और बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ऑब्वियसली ये डेटा मल्टीपल सोर्स से कनेक्ट किया है तो बहुत बार वेरिएशंस बहुत ज्यादा होते हैं। तो मेरे लिए ये है कि आपका सेफ स्कोर यही होना चाहिए।
लास्टली आ जाते हैं ड्रीम ब्रांच होती है जो सबकी, दैट इज CSE, एंड उसकी कट ऑफ्स को देख लेते हैं। आप डर जाओगे बट अगर जनरल की बात करें तो 99.45 से 99.8 तक इसकी कट ऑफ जाती है, बिकॉज यहाँ पे CSE लेने के लिए, जैसे त्रिची वगैरह में CSE लेने के लिए लोग IITs भी छोड़ देते हैं। गुड NITs में भी 98.8 से 99.2 एंड लोअर NITs में भी 95.5 से 96। मतलब अगर CSE ही ड्रीम है, जनरल कैटेगरी के हो, तो लोअर से लोअर NIT में भी 96 परसेंटाइल लानी ही पड़ेगी CSE लेने के लिए। EWS और OBC की बात करें तो मैं अपर रेंजेस बताता हूँ। टॉप NIT की CSE 99 के आसपास मिल रही है, गुड NIT की CSE 98 के आसपास मिल रही है, लोअर NIT की CSE 95 के आसपास मिल रही है। वहीं SC/ST के लिए भी टॉप NITs की CSE भी 95 के आसपास तो मिल ही रही है, एंड यहाँ पे अगर गुड NITs की बात करोगे तो वो 90 और 85 के आसपास जा रही है लोअर NITs के लिए। बट अगर फिर टारगेट्स की बात करें तो जनरल के लिए तो भाई तुमको 99.5 लेके ही आने पड़ेंगे। OBC एंड EWS के लिए मैं रेकमेंड करता हूँ कि 99 लेके आओ, एंड SC/ST के लिए मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप 96 परसेंटाइल तक जरूर लेके आएँ अगर आपको यहाँ पे CSE चाहिए। सो गाइज, ये एक बहुत जल्दी से मैंने आपको एक डेटा दिया है कि आपको डिफरेंट डिफरेंट NITs के लिए क्या क्या कट ऑफ चाहिए होंगे। प्लीज इस बात का ध्यान रखना कि एक जनरल ट्रेंड को देख के अपने आप को कंफर्ट जोन में मत लेके जाना कि यार मेरे को SC कैटेगरी में तो 90 परसेंटाइल पे कुछ मिल जा रहा है, बिकॉज ये वेरिएशन हो सकता है। आपको जो भी डेटा यहाँ दिया हुआ है इसको एटलीस्ट +2-3 परसेंटाइल तक लेके जाना है। फाइनली समराइज कर लेता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। अगर SC/ST कैटेगरी के हो तो 98 परसेंटाइल पे आपको ऑलमोस्ट सब कुछ मिल जाएगा, एंड 90 में आपको कुछ ना कुछ सिक्योर हो जाएगा। ये दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, अपर और लोअर लिमिट बता दी। वहीं अगर मैं OBC की बात करता हूँ कि अगर आप OBC कैटेगरी के हो या फिर आप EWS कैटेगरी के हो, तो आपको 99 परसेंटाइल पे कुछ भी आपके मनपसंद का मिल सकता है, दैट इज टॉप NIT में टॉप ब्रांच हो गई। बट आपकी लोअर लिमिट तब भी 92 या 93 परसेंटाइल होगी, आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। लास्टली दी जनरल कैटेगरी, ऑब्वियसली इनकी कट ऑफ सबसे हाई होंगी, तो अगर आप जनरल के हो तो भाई मैक्सिमम लिमिट तो 99.8 परसेंटाइल ही है अगर आपको त्रिची में CS वगैरह चाहिए। बट आपकी लोअर लिमिट हम मान सकते हैं कि 93 to 95 हो सकती है अगर आपको बस सिक्योर करना है। इसका तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि तुम किस कैटेगरी के हो, इसके हिसाब से तुम्हें क्या ब्रांचेस लेके आनी है। अगर तुम चाहो तो एक चीज को और थोड़ा मन में रख सकते हो कि मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का डेटा कैसा रहेगा। तो मैं बहुत शॉर्ट में तुम्हें बताता हूँ, और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एज अ बोनस टिप मैं तुम्हें यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तुम्हें 99.9 परसेंटाइल लानी है तो ऑब्वियसली तुम्हारे मार्क्स अराउंड 250 प्लस होने चाहिए। 99 में आप तुम्हारे मार्क्स 200 चल जाएंगे। 98 में तुम्हारे मार्क्स अराउंड 180 होने चाहिए। 97 में तुम्हारे मार्क्स अराउंड 165 होने चाहिए। 96 के लिए तुम्हारे मार्क्स 150 होने चाहिए, एंड 95 के लिए तुम्हारे मार्क्स 140 होने चाहिए, 135 होने चाहिए। 94 के लिए 130 मान लो, 93 के लिए 120 मान लो, 92 के लिए 110 मान लो, एंड 91 के लिए 100 मान लो। 90 परसेंटाइल अराउंड 90 to 95 मार्क्स पे होगी, एंड इसके नीचे वेरिएशन मार्क्स का कम होगा, परसेंटाइल का ज़्यादा होगा। एग्जैक्ट नंबर्स नहीं है बट तुम्हें टारगेट यही करना चाहिए हर स्टूडेंट के लिए। मैं इसको सबसे गोल्डन टारगेट मानता हूँ, वो है 180 मार्क्स। ये बहुत अच्छा टारगेट है। इसमें कभी कभार 99 परसेंटाइल भी आती है, मिनिमम 90 तो आ ही जाती है। ये तुम्हारा गोल्डन टारगेट होना चाहिए, एंड इसके अकॉर्डिंगली ही प्रिपरेशन शुरू कर दो। फाइनली ऑल द बेस्ट, अच्छे से यार पढ़ाई करो, राइट, एंड गिव योर बेस्ट, गिव योर 100%, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अगर तुम चाहते हो कि मैं IIITs जो आजकल बहुत ट्रेंड में है, बहुत अच्छी न्यूज़ आ रही है कि इनके प्लेसमेंट बहुत अच्छे, सिमिलर एनालिसिस उसके लिए करके लाऊं तो कमेंट कर देना IIIT, मैं सिमिलर वीडियो बना दूंगा। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड एंड लेट्स रॉक द एग्जामिनेशन।